बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलबाज है और आप देख रहे हैं वाइट स्पॉट उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की विंडो के ऊपर अगर इस तरह का ऑप्शन आ रहा हो, इस तरह का कोई एरर आ रहा हो कि जिसमें लिखा हो दिस कॉपी ऑफ विंडो इज़ नॉट जेन्युइन, विंडो 7 या विंडो 8, विंडो 10, जिसमें भी इस तरह का कोई एरर आ रहा हो, बिल्ड 7601 या 76 ये वाला भी ऑप्शन अक्सर आ रहा होता है 7600। ठीक है, अगर आपकी कापी इसमें जो ना जेन्युइन ना हो, अक्सर ये प्रॉब्लम कर जाती है, तो इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आप इसको आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरी विंडो है, ये आपके सामने है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके सामने। मैं इसको मैं रिमूव करूँगा कि कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको जेन्युइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो बताने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करें और इसके साथ ही एक बेल वाला आइकन आएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि इस तरह की जो भी मैं नई वीडियो लगाऊं उसको आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैं ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैंने लिख लिया है क्योंकि कोई स्टेप भूल ना जाऊं बीच में। तो नीचे आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जाना है गो टू स्टार्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पे चले जाते हैं और टाइप करना है CMD। तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर मैं जाके टाइप कर देता हूँ CMD। तो जैसे आप CMD टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का CMD लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको रन कर देना है। यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपने क्या करना है, टाइप दिस वर्ड, ये वाले वर्ड आपने टाइप करने हैं SLMRG। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, सॉरी गलत हो गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ये वाले वर्ड SLMGR और यहाँ पे आप लोगों ने एक स्पेस देनी है। तो एक स्पेस दी मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डैश प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे आपने करना है REARM। ठीक है, ये देख लें, इस तरह की ये वर्डिंग आपने यहाँ पे ये टाइप कर देनी है और आपने क्या करना है, प्रेस इंटर बटन। तो आपने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे थोड़ी देर के बाद आपके सामने जो है ना ये शो हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने लिखा हुआ आ गया है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज रीस्टार्ट दी सिस्टम फॉर दी चेंजेस टू टेक इफेक्ट। ठीक है, इसको आप लोगों ने रीस्टार्ट कर देना है। तो ओके करूंगा मैं और इसको मैं अभी बंद कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, तो इसको अभी मैं रिस्टार्ट करता हूं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब तक मैं ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करने जा रहा हूं, यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। इसको मैं बंद। तो दोस्तों देखें, आपके सामने मैंने अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो निशान आ रहा था वो अभी ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप लोगों ने अभी क्या करना है, इसके साथ साथ एक और काम भी आपने करना है, वो ये करना है कि यहाँ पे आगे चले जाते हैं। ये देखें, मैंने ये रिस्टार्ट किया कंप्यूटर और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, प्रेस गो टू रन और प्रेस विंडो प्लस R, विंडो का बटन और R का बटन आपने इकट्ठा प्रेस करना है। या फिर गो टू रन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप स्टार्ट पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप रन लिखें, RUN रन लिखें और इसको आप, सॉरी ये थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है, RUN लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें आप। तो इसमें आपने क्या लिखना है, ये आपके सामने आ गया है। ठीक है, इसमें आपने ये वाले वर्ड लिखने हैं REGEDIT, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर, ये देखें REGEDIT। इसके ऊपर आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, रेड के बाद आपने चले जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, H की लोकल मशीन, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, आपके सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है ये H की लोकल मशीन। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा निशान आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे H की लोकल मशीन के बाद आपने आ जाना नीचे सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है,
सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं। ये इसी के नीचे ये सॉफ्टवेयर का, इसके साथ ही भी छोटा सा ये बना हुआ आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कहाँ पे आना है, सॉफ्टवेयर के बाद आपने आना है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। ठीक है, नीचे हम थोड़ा नीचे आज इसमें माइक्रोसॉफ्ट, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट हमारा। ठीक है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे कह रहे हैं कि आपने जाना है विंडो एंटी में। विंडो एंटी में चले जाते हैं हम, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो विंडो एंटी, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ताकि हमें सही समझ आ जाए। तो विंडो डब्ल्यू में होगा, हाँ ये रहा विंडो एंटी। ये देखें, ये विंडो एंटी में गए हम, इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे करंट वर्जन, विंडो एंटी के बाद हम चले जाएंगे करंट वर्जन में। ठीक है, ये करंट वर्जन में हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, करंट वर्जन में आ गए, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आगे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमने चले जाना है सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें हमने चले जाना है, थोड़ा और नीचे आएंगे, एस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड, तो ये आ रहा है हमारे सामने सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसमें आपने आगे जाना है स्किप री अर्न। ठीक है, इसके ऊपर आपने आके डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा होगा स्किप री अर्न, ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आके आपने डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मेन ऑप्शन है, इसी में आपने काम करना है अपना। इस पे आके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने एक और विंडो ये ओपन हो जाएगी जिसमें ये 0 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्या करना है, चेंज इट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसको आपने, ये 0 लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपने 1 के साथ चेंज कर देना है, जस्ट 1 टाइप करेंगे। ठीक है, ये 1 बन गया और जस्ट आपने इसको ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने इसको रिस्टार्ट अगेन करना है। एक दफ़ा आपने रिस्टार्ट कर लिया, दोबारा आप इसको रिस्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने ये दिखा देता हूँ, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, वॉलपेपर इसका नया लगा देता हूँ, तो आपके सामने ये आ जाएगा। डेस्कटॉप, ये बैकग्राउंड आ गया हमारे, इस पे क्लिक कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने, ये ब्लैक स्क्रीन थी तो ये आपके सामने ये वॉलपेपर चेंज हो गया, आपकी विंडो जो है ना ये एक्टिव हो गई है। तो दोस्तों आपके सामने ये देखें, ये विंडो मेरी एक्टिव हो गई है। इस तरह आप अपनी विंडो को एक्टिव कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।